दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे चमत्कारिक नंबर के बारे में बताने जा रहा हूँ। उस नंबर को यदि आपने मेरे कहे मुताबिक जैसे मैं बताता हूँ वैसे यदि आपने कर लिया तो आपकी हर वो विश, हर वो मनोकामना पूरी होगी जो आप पूरा करना चाहते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में वो आपको दूर की कौड़ी नज़र आती है, आपको इम्पॉसिबल लगता है, आप लगता है कि यह कभी पूरा हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसे कोई भी विश हो जो आप मांगेंगे, आप चाहेंगे और पूरा होकर ही रहेगा, यदि मैं या मेरे द्वारा बताई गई विधि का आप अनुपालन करते हैं तो इस मैजिकल और इस एंजल नंबर और इस चमत्कारिक नंबर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे बने रहें। साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें और बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको भी क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी इस प्रकार की आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। आपको एक बात और बता दूं कि मैं विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ, विभिन्न विषयों की जानकारी आपको लाते रहता हूं। जैसे तंत्र मंत्र से संबंधित वीडियो मैं लाते रहता हूं आपको, जिसमें आप विभिन्न प्रकार की साबर साधनाएं और साबर साधनाओं से विभिन्न प्रकार की शक्तियों को किस प्रकार हम प्रसन्न करके अपने जीवन में उतारें, इसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। साथ ही मंत्र सिद्धि किस प्रकार की जाए इसके बारे में बताता हूं। इसके साथ ही लाल किताब और वास्तुशास्त्र के जो उपाय हैं उसकी जानकारी आपको देता हूं। इसके साथ ही आयुर्वेद और होम्योपैथिक में जो भी मेडिसिन्स हैं जो विभिन्न प्रकार की व्याधियों को दूर करने में सक्षम होते हैं। यदि आप विभिन्न प्रकार के एलोपैथिक ट्रीटमेंट करा के थक चुके हैं और आप स्वस्थ महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन, उम्दा और अनुभूत, जिसको लाखों लोगों ने आजमाया हुआ है, ऐसे अनुभूत नुस्खे और मेडिसिन्स की जानकारी आपको मैं देते रहता हूं। और तो इन सब चीज़ों के बारे में यदि जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए आपको बताना शुरू करता हूँ। यदि आपकी कोई भी इच्छा पूरी करवानी हो तो आप इस उपाय को कैसे पूरा करेंगे, वो नंबर कौन सा है, ठीक है। इतना याद रखें कि इसमें एक बार में एक ही विश मांगनी है। जैसे मैंने पिछले और वीडियोस बनाए हुए हैं जिसमें एक वीडियो तकिया वाला था जिसमें बहुत सारे विश को आप लिखकर आप तकिए के अंदर रखते हैं और वो सारी मनोकामनाएं एक एक करके पूरी होती रहती है। लेकिन इसमें बिल्कुल उल्टा है। इसमें सिर्फ एक विश आप मांगेंगे और उसको पूरा होने के बाद फिर आप दूसरा विश के लिए फिर जो मैं नियम बताया हूँ उसका पालन करते हुए फिर करेंगे। ये प्रयोग को आपको 40 दिन तक करना है और एक ही विश मांगनी है। अब वो नियम क्या है, किस प्रकार आपको करनी है, ये समझ लीजिए। ये बहुत ही चमत्कारिक नंबर है वो है 1176, ठीक है। बहुत पॉपुलर, इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाए गए हैं तो आपको भी मैं इसके बारे में विस्तार से जानकारी देता हूं कि इस नंबर का प्रयोग करके किस तरीके से आप अपनी मनोकामनाओं को, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। जो असंभव सा प्रतीत होता हो वो भी, जो भी आपकी इच्छा हो। मान लो कि मुझे कोई चीज़ चाहिए, मुझे ड्रीम हाउस चाहिए तो मैं इसमें आपको करना क्या है, टाइमिंग की कोई पाबंदी नहीं। आप जब भी आपके पास वक्त हो तभी आप कर सकते हैं। मतलब किस दिन करना है ये भी जरूरी नहीं, जब भी आपका मूड बने उस दिन से शुरुआत कर सकते हैं। 40 दिन तक लगातार करनी है। कब करनी है ये भी जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से समय का चुनाव कर सकते हैं। तो अब करना क्या है आपको, जब आपको विश, कोई भी विश हो, जैसे कि मैंने बताया यदि आपको ड्रीम हाउस का अपने घर बनाना हो उसके लिए आपको विश मांगनी हो, या आपको कोई लव अफेक्शन है उससे संबंधित, प्रेम प्यार से संबंधित कोई चीज़ें, अधूरी इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकती है। इकोनॉमिक, आर्थिक जो समस्याएं हैं, आर्थिक प्रॉब्लम यदि हो तो उसके बारे में भी आप विश मांग सकते हैं। इसके साथ ही आप यदि जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो तो उसमें आप प्रमोशन चाहते हैं तो आप उसके लिए भी विश मांग सकते हैं। लेकिन कोई भी एक ही विश आपको मांगनी है 40 दिन तक। उसके बाद फिर जब वो पूरी हो जाए तो फिर इसी प्रयोग को करते हुए फिर दूसरे विश को पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको इस नंबर का 1176 का पालन करते हुए, इसका बोलते हुए या किस प्रकार इस नंबर का, चमत्कारिक नंबर का इस्तेमाल करेंगे।
सबसे पहले आपको बता दूं, जैसे आपको अपना ड्रीम हाउस चाहिए, अपना सपनों का घर चाहिए, आलीशान घर चाहिए। थोड़ा बहुत तो सब लोग कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कमा कर, रोजी पानी कमा कर हर आदमी छोटा मोटा घर बना ही लेता है, लेकिन आपको आलीशान घर चाहिए, आलीशान बंगलो चाहिए। तो आपको क्या करना है, तो उदाहरण देते हुए मैं बता रहा हूँ, वैसे ही आपको अपने विश, जो भी विश है आपका, उसको पूरा करने के लिए इस प्रकार के प्रयोग आपको करना है, इस प्रक्रिया को अपनानी है आपको। जैसे आपको ड्रीम हाउस बनानी है तो आपको बोलना है 1176। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी जो विश है ड्रीम हाउस बनाने की, आलीशान बंगलो बनाने की, उसको पूरा करिए। प्लीज़ 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 मेरी इच्छा, मेरी मनोकामना, मेरी जो भी मनोकामना है उसको पूरा करो जल्द से जल्द। ये आपको बोलना है, आपको दोहरानी है, 2-4 बार दोहरा लीजिए। उसके बाद दोहराने के बाद, अब ये तो आपने मैनिफेस्ट कर दिया आपको कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको इस जो 1176 है उसको आपको जागृत करनी है। जैसे हम मंत्र जागृत करते हैं, मंत्र शावर मंत्र जिसे बताया हूँ मैं मंत्र के बारे में कि मंत्रों को सिर्फ जानना ही काफ़ी नहीं होता, उसको जागृत किया जाता है, चैतन्य किया जाता है। वैसे एनर्जी भरते हैं। 1176 बोलकर आपने मैनिफेस्ट कर लिया, अपनी विचारों को, अपनी मनोकामनाओं को बोल लिया। उसके बाद इस 1176 को आपको एनर्जीकृत करना है, इसमें ऊर्जा भरनी है, ठीक है, और पूरा फीलिंग के साथ भरनी है, ऊपरी दिखावे के साथ नहीं, पूरे दिल की पूरी फीलिंग के साथ आपको ये बोलनी है आपको। उसके बाद एनर्जी भरने के लिए क्या करना पड़ेगा ये समझ लीजिए आप। एनर्जी भरने के लिए आपको इस जो 1176 है इसको दोहरानी है। इसको आप चाहें तो 110 बार आप चेंट कर सकते हैं, मतलब जाप कर सकते हैं 1176 1176। मेरी ये मांग है। इसमें आप बोलेंगे तो फिर इसको प्रेजेंट में बोलेंगे, मतलब आपका जैसे काम हो गया हो ऐसा आपको बोलते जाना है। 40 डेज तक आपको बोलनी है। जैसे 1176 आपके आशीर्वाद से मेरा काम हो गया, मेरा ड्रीम हाउस बन चुका है। 1176 आपके आशीर्वाद से मेरा ड्रीम हाउस बन चुका है। इस तरीके से आपको 110 बार आपको दोहरानी है। इस तरीके से आपको चेंट करना है। और इसके साथ आप चाहें तो इसके साथ साथ ये भी कर सकते हैं कि आप लिखें, मतलब आप 110 बार आप किसी पेपर पे आप लिखने का काम भी करें, लेकिन लिखने का काम आपको दाएं हाथ से नहीं करनी है, बल्कि आपको लिखने का काम है बाएं हाथ से करनी है और ऑरेंज पेन से करनी है। यदि ऑरेंज पेन नहीं है तो आप ब्लू पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। और दोनों तरीके से करने के बाद तीसरा ये है कि आप उल्टे हाथ से, मतलब इसी लेफ्ट हाथ से अपने उल्टे पाँव में, मतलब जैसे आप इस लेफ्ट हाथ से लिख रहे हैं तो आपको अपने राइट जो पाँव है उसके नीचे में आपको 1176 लिखनी है। या आप एक ही बार लिखनी है, या आपको यदि अपने दाएं हाथ से आप लिख रहे हैं तो आपके बाएं पाँव में 1176 लिखनी है। चाहे तो आप इसको 110 जैसे हम बोलते हैं तो 110 बार पाँव में लिखें, और यहाँ पर भी उल्टा भी लिखें, तो जिधर भी लिखें पाँव में 110 टाइम या 110 बार लिखें, ठीक है। तो इस प्रकार करते हैं। तो इस प्रकार करने से 3 तरीके मैंने बताया, तीनों तरीकों को एक साथ ही दो तरीके को एक साथ कर सकते हैं। लिखने का काम भी कर सकते हैं और साथ में बोलने का काम, जाप करने का काम भी कर सकते हैं। तो जाप करते वक्त आपको यही बोलना है कि आप थैंक यू, धन्यवाद 1176, आपने मेरी मनोकामना पूर्ण की, आपने मेरा ड्रीम हाउस बनाने में मेरी मदद की, मेरा ड्रीम हाउस बनकर तैयार है। इस तरीके से आपको प्रेजेंट टेंस में बात करनी है कि आपका काम हो चुका है। इस तरीके से थैंक्स बोलना है। इस तरीके से 40 डेज तक आपको ये दोहरानी है, ठीक है। तो आप यदि पूरा 40 डेज तक इस तरीके से इस प्रयोग को करते हैं, इतना याद रखें कि एक ही विश आपको करनी है। पूरा विश या मनोकामनाओं का ढेर नहीं लगा देनी, बहुत सारी विश एक साथ नहीं मांगनी है। एक बार में एक विश पूरी हो जाती है 40 दिन तक करने के बाद, फिर आप दूसरी जो आपकी मनोकामना है उसका विश है उसके लिए फिर अगला 40 दिन तक फिर उस प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं। तो इस प्रकार करने से जो आपकी जो भी मनोकामना हो, मैं यहाँ पे कोई पर्टिकुलर किसी चीज़ की इच्छा के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, आप अपनी इच्छाओं को खुद जान सकते हैं, ठीक है। कोई भी इच्छा हो सकती है, मैंने बताया अभी शुरुआत में। तो आप उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये काम
कर सकते हैं, ये उपाय आजमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप अब ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस जानकारी को जानकर इसका इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि ये बहुत परफेक्ट जानकारी है, ये काम करता ही करता है। क्योंकि हमारी यूनिवर्स में, हमारी जो वातावरण में, हमारे संसार में जो वायुमंडल दिखाई देता है, यहाँ पे पूरी शक्तियाँ मौजूद होती है। काम सिर्फ एक रहता है कि उन शक्तियों को कैसे आकर्षित करें। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, कि हम उन शक्तियों को यदि हम अट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारा काम बहुत आसानी से हमारी मनोकामनाओं को पूरे करने में मदद करती है। यदि हम नहीं कर पाते तो हमारी इच्छा इसी कारण से कि हम उसको अट्रैक्ट अपनी ओर नहीं कर पाते, तो हमारी मनोकामनाएं अधूरी रह जाती हैं, पूरी नहीं हो पाती। तो इस तरीके से प्रयोग करने से आपकी जो भी इच्छाएं हैं, चाहे वो हल्की फुल्की हो, छोटी मोटी हो, चाहे बहुत बड़ी हो, बहुत महंगी आपकी अभिलाषा हो, इच्छा हो, जरूर पूरी होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।